दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यादों में बस जाते हैं। ऐसा एक दिन था जब भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने थे। मंच था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और माहौल ऐसा कि हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था, बल्कि भावनाओं, इतिहास और आत्मसम्मान का था। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक जानता था कि वह एक बड़े पल का गवाह बनने जा रहा है। खिलाड़ियों की आंखों में फोकस साफ दिखाई दे रहा था। ड्रेसिंग रूम में रणनीति बन चुकी थी। अब वक्त था उसे मैदान पर उतारने का। यह मुकाबला खेला जा रहा था दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लगभग 1 लाख दर्शकों की मौजूदगी ने इसे किसी त्योहार से कम नहीं रहने दिया। तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर कोने से भारत माता की जय की आवाज गूंज रही थी। खिलाड़ियों के कदम जब मैदान पर पड़े तो शोर चरम पर पहुंच गया। कप्तानों के बीच टॉस हुआ, सिक्का उछला और फैसला आया भारत के पक्ष में। पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया गया। यह सिर्फ रणनीति नहीं, आत्मविश्वास का संकेत था। पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी। उनके बल्लेबाज लय में थे और गेंदबाज आत्मविश्वास से भरे। कप्तान बाबर आजम अपनी टीम को बड़ी पारी की ओर ले जाना चाहते थे। उनके साथ अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी भरोसेमंद थे। शुरुआती ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगे। गेंद सीम पर आ रही थी और बल्ले से अच्छी टाइमिंग मिल रही थी। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भारतीय गेंदबाजों को परखा जा रहा था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा शांत थे। उन्होंने फील्ड में बदलाव किया, गेंदबाजों को छोटी छोटी सलाह दी। तभी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीकता से पहली सफलता दिलाई। एक शानदार डिलीवरी ने बल्लेबाज को चकमा दिया। स्टंप्स बिखर गए और स्टेडियम गूंज उठा। वह विकेट सिर्फ एक शुरुआत थी, उससे मैच का रुख बदलने लगा। पहला झटका लगते ही विपक्ष ने संभल कर खेलने की कोशिश की। सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिन का जादू शुरू हुआ। कुलदीप यादव की गेंदें हवा में घूम रही थी। बल्लेबाजों के लिए शॉट चुनना मुश्किल हो गया। हर डॉट गेंद दबाव बढ़ा रही थी। रन रेट नीचे आने लगा। दर्शकों की आवाज हर गेंद पर बढ़ती जा रही थी। एक शानदार लेग ब्रेक ने मिडिल स्टंप्स उखाड़ दिया। इसके बाद रन बनाना और कठिन हो गया। दूसरी ओर से यॉर्कर की सटीकता देखने को मिली। जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहचान के मुताबिक सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनके ओवरों में रन निकलना मुश्किल था। बल्लेबाज जोखिम
लेने को मजबूर हुए और जोखिम का मतलब था मौका। बाबर ने कोशिश की कि पारी संभली रहे। उन्होंने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए, मगर दबाव इतना बढ़ चुका था कि हर शॉट में जोखिम दिख रहा था। एक तेज गेंद अंदर आई और विकेट ले गई। स्टेडियम में फिर जश्न शुरू हो गया। इसके बाद रिजवान भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। अब विपक्षी टीम संकट में थी। मध्यक्रम लड़खड़ा गया। हर नया बल्लेबाज आते ही दबाव महसूस कर रहा था। भारतीय फील्डिंग कमाल की थी। कैच सुरक्षित हाथों में जा रहे थे। रनआउट के मौके बनाए जा रहे थे। गेंदबाजों ने अनुशासन नहीं छोड़ा। 200 का आंकड़ा भी दूर लगने लगा। आखिरकार पूरी टीम 191 रन पर सिमट गई। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की। भारतीय ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। शुरुआती ओवरों में सावधानी दिखाई गई। गेंद को परखा गया, पिच की गति को समझा गया। फिर जैसे ही ढीली गेंद मिली, उसे बाउंड्री पार भेज दिया गया। पाकिस्तान की ओर से नई गेंद के साथ शाहीन अफरीदी आए। उनकी रफ्तार और स्विंग चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन रोहित ने धैर्य दिखाया। एक शानदार पुल शॉट ने संकेत दिया कि वह आक्रामक मूड में है। अगली गेंद पर कलाइयों का कमाल दिखा। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। दूसरे छोर से विराट कोहली ने क्लासिक अंदाज में शुरुआत की। उनका कवर ड्राइव देखने लायक था। शॉट में संतुलन और आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों बल्लेबाजों को बीच तालमेल शानदार था। एक आक्रमण कर रहा था, दूसरा स्थिरता दिखा रहा था। रन तेजी से बढ़ रहे थे। जब रफ्तार के लिए मशहूर हरीफ रॉस जब रफ्तार के लिए मशहूर हरीश राव को गेंद थमाई गई, तब मुकाबला और रोचक हो गया। पहली गेंद पर डिफेंस, दूसरी पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का, तीसरी पर पुल शॉट। ओवर में 20 से ज्यादा रन निकल गए। स्टेडियम का शोर कानों को चीर रहा था। रोहित का आत्मविश्वास अब चरम पर था। उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह पारी सिर्फ रन नहीं, नेतृत्व का उदाहरण थी। उन्होंने दिखाया कि बड़े मंच पर कैसे खेला जाता है। कोहली ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाए। रन रेट नियंत्रण में था। विपक्षी कप्तान फील्ड बदलते रहे, लेकिन असर नहीं हुआ। गेंदबाजों की रणनीति विफल हो रही थी। भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में थे।
हालांकि एक शॉट खेलते ही विराट कोहली आउट हो गए, मगर स्थिति पूरी तरह भारत के पक्ष में थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही सकारात्मक बल्लेबाजी की, स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। एक छक्का, फिर चौका, रन तेजी से घटने लगे। रोहित 80 के पार पहुंच चुके थे, शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान व्यक्तिगत उपलब्धि पर नहीं था। टीम को जीत दिलाना प्राथमिकता थी। आखिरकार रोहित 86 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। अब औपचारिकता बाकी थी। श्रेयस ने जिम्मेदारी संभाली, सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया। एक और शानदार शॉट बाउंड्री के पार गया। लक्ष्य बेहद करीब था। विपक्षी खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ थी। विजयी रन लगते ही पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ी मैदान पर गले मिल रहे थे। ड्रेसिंग रूम में मुस्कान थी। यह जीत सिर्फ अंक तालिका नहीं थी, आत्मविश्वास की थी। उस रात देश भर में इसी मुकाबले की चर्चा थी। विशेषज्ञ रणनीति की तारीफ कर रहे थे। युवा खिलाड़ी प्रेरित हो रहे थे। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रही थी। यह मुकाबला याद दिलाता है कि खेल में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। जवाब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से दिया जाता है। बड़े मंच पर वह टीम जीतती है जो दबाव को अवसर में बदल सकती है। भारत ने उस दिन यही किया। संयम, आक्रामकता और एकजुटता का शानदार मिश्रण दिखाया। कप्तान की पारी, गेंदबाजों की सटीकता और फील्डिंग की ऊर्जा, सबने मिलकर जीत की कहानी लिखी। दोस्तों, ऐसे मुकाबले पीढ़ियों तक याद रहते हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, यह जीत चर्चा में रहेगी। यह सिर्फ एक मैच नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक था। अगर आपको यह विस्तृत कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही क्रिकेट के ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।